हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक पुराने सरदर्द के बारे में जो 25 साल बाद फिर से लौट रहा है। जी हाँ, आप सबको तो पता चल ही गया होगा कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी वापस से आ रहा है, और काफ़ी हद तक उसकी जो स्टार कास्ट है वो पुरानी है। क्योंकि इस बार इन्होंने सोचा कि नई स्टार कास्ट रखेंगे तो शायद कोई देखे ना देखे, तो चलो पुराने लॉट को लाया जाए। क्योंकि ज़्यादातर जो पुराना लॉट है वो बेरोज़गार ही है, ज़्यादा किसी को काम नहीं मिल रहा है। बहुत हुआ तो कुछ व्लॉगर बन गए हैं, कुछ इधर उधर काम ढूंढ रहे हैं, और कुछ तो मतलब काफ़ी समय से गायब हैं टेलीविज़न इंडस्ट्री से। और कुछ ऐसे हैं जो दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो उस वक्त ही काम करते करते गायब हो गए थे और आज तक दिखे नहीं हैं। तो इसी पहेली को सुलझाते और अनसुलझाते हुए जो एकता कपूर हैं वो वापस से इस सीरियल को लेकर आ रही हैं। अब आप बताइए कि इस सीरियल में ऐसा क्या था। कहने को ये एक फैमिली ड्रामा शो था, और इसमें अक्सर प्यार मोहब्बत यूनिटी की बात करते हैं। लेकिन आप ज़रा देखिए, आप ज़रा गौर कीजिए कि इसमें कितनी प्यार मोहब्बत थी और कितनी पॉलिटिक्स थी, कितनी बेवफाई थी, और कितना जो है आबादी बढ़ाने का जो एक कहते हैं ना एक संकेत दिया गया था इसमें। आप ज़रा गौर कीजिए। और बुढ़ापे में भी जो जवानी दिखाई जाती थी कि भाई बूढ़े हो गए हैं, फिर भी चलो जो मेन लीड थी तुलसी मिहिर, इनको तो बूढ़ा बना दिया, लेकिन जो बाकी के कैरेक्टर थे जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी लायक हो गए हैं, उनकी जवानी उनका बुढ़ापा तो दिखता ही नहीं था, बल्कि जवानी ही दिखती थी। और यही वजह है कि आज जो काफ़ी चर्चा चल रही है कि भाई जो ब्यूटी ट्रीटमेंट कराते हैं वो कितना हेल्थ के लिए नुकसान होता है, वो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। 80-80 साल की औरतों को जो है सीरियल में इतना जवान रविशिंग दिखाया जाता था, तो हर किसी की देखकर यही ख्वाहिश जागती थी कि भाई हम भी ऐसी ही हमें काया मिले, ऐसी ही सुंदरता मिले। और जिसकी वजह से आज हर कोई जो है अपनी जमा पूंजी को ये डॉक्टरों के पास जो है लेके जा रहा है कि भाई हमें सुंदर बना दो, हमको ये कर दो। और उससे कितने ज़्यादा जो हैं क्राइम बढ़ गए हैं। मैंने अभी एक फ़िल्म के बारे में बात की थी साउथ की, जहाँ पर चमड़ी बाज़ार था। एक तो होता है ना कि आपका देह व्यापार, जैसे कि जो प्रोस्टिट्यूट होता है, और एक होता है चमड़ी, कि भाई किसी कम उम्र की लड़की को अगवा करो, उसकी चमड़ी निकालो और फिर किसी को बेच दो, और उससे जो है एक नई स्किन, जो आपकी झुर्रियाँ आ रही हैं, रिंकल्स आ रहे हैं, उनको कुछ सालों के लिए ख़त्म कर दो। मैंने ऐसी ही इस फिल्म के बारे में बात की थी जिसका नाम था माय नेम इज़ श्रुति। मैंने उसमें ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप ये बताइए, ये भी तो कहीं ना कहीं इसकी जो जड़ है वो ये सीरियल ही तो है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और उसके बाद ये एक्सपेक्ट करना कि भाई आप उस इंसान को माफ़ कर दो, और उसको तो एक्सेप्ट कर ही करो, उसके बच्चे को भी एक्सेप्ट करो, और उसके बच्चे को संतुष्टि दिलाने के लिए उसकी मोहब्बत में अपने ही खुद के बेटे को शूट कर दो। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ तुलसी की, जिसने अपने ही बेटे को शूट कर दिया था क्योंकि उसने जो है धोखे से शादी कर ली थी अपने सौतेली बेटे की गर्लफ्रेंड से, करण विरानी, जो कि इसमें तुलसी का स्टेप सन बना हुआ है, जिसको प्यार अपना दिखाने के लिए उसने अपने ही बेटे पर गोली चला दी। एक तरीके से उसे मदर इंडिया बनाने की कोशिश की गई थी। इसके बारे में मैंने बात की थी जब मैंने मदर इंडिया मूवी के बारे में बात की थी। अब मैं बात करूँगी कि इसका जो दूसरा एक सबसे एक आप कह सकते हैं कि बड़ा अननेचुरल इसमें जो प्रथा शुरू की गई थी कि मरे हुए को वापस लाना, ये इसी सीरियल से शुरुआत हुई थी। असल ज़िंदगी में तो जो हमारा जाता है वो तो कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन सीरियल में जो जाता है वो कुछ ही महीने बाद वापस लौट के आपके सामने आ जाता है। हेलो, मैं आ गया। इतना इम्प्रैक्टिकल सीरियल था ये, फिर भी लोगों ने इसे देखा क्योंकि लोगों की इतनी समझ नहीं थी। आज लोग समझदार हो गए हैं, प्रैक्टिकल हो गए हैं, और एआई का ज़माना है, और आजकल लोग
पर्सनल स्पेस देने में और लेने में यकीन रखते हैं, और फिर से वही फैमिली ड्रामा हम साथ साथ हैं। देखिए, मैं खुद एक जॉइंट फैमिली से हूँ और मैंने और भी बहुत सारी जॉइंट फैमिली देखी है। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई जॉइंट फैमिली में जो बच्चे होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसा तभी हो सकता है जब माँ बाप आपसी दुश्मनी बच्चों में नहीं निकालते एक दूसरे के। ऐसे परिवार होते हैं जो अपनी दुश्मनियों को, अपनी रंजिशों को बच्चों तक नहीं पहुंचने देते, लेकिन ज़्यादातर आपसी जो दुश्मनी होती है वो बच्चों तक पहुंचती है और बच्चों को एक हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जाता है कि जाओ बेटा हमारा बदला लो, जाओ बेटी उसको मज़ा चखाओ। और मैंने तो ये चीज़ें सुनी भी हैं, देखी भी हैं, जहाँ पर अगर देवरानी की बेटी को कोई प्रॉब्लम है तो जो देवरानी का बेटा है वो अपनी माँ की मदद कर रहा है, छत में से कपड़े उतार रहा है, तो जेठानी के बच्चे और जेठानी मिलके जो उस लड़के को बुली करते थे कि अरे तू तो लड़की है, हो। हालांकि ये बात आज से कई 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 साल पुरानी है। अब तो खैर क्या लड़का क्या लड़की, हर कोई घर का काम करता है और इक्वालिटी का ज़माना है। लेकिन मैं आपको पिछड़ी सोच के कुछ लोगों से मिलवा रही हूँ जो ऐसा किया करते थे। भाई किसी के बच्चे को कोई तकलीफ़ है, ठीक है, तुम्हें उस शख्स से लाख प्रॉब्लम से, लेकिन तुम उस बच्चे को डिस्करेज कर रहे हो, बल्कि उसको तो तुम्हें हिम्मत देनी चाहिए, उसको सराहना देनी चाहिए कि हाँ बेटा तू अपनी माँ की मदद कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। इससे ना आपकी मैच्योरिटी का पता चलता है, आपकी मैच्योरिटी का परिचय आप अपनी ही समझ से देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता नहीं है, इतना कलेश कलेश होता है ना। हाँ, जो बच्चे जॉइंट फैमिली में रहते हैं वो पॉलिटिक्स ज़रूर सीख जाते हैं, कुछ और सीखे ना सीखे, पढ़ाई लिखाई करें या ना करें, पर जो है पॉलिटिक्स ज़रूर सीख लेते हैं। और इनकी जो माएँ होती हैं, एक डोमिनेट करती है माँ और दूसरी माँ जो है वो रोती रहती है, और जो माँ रोती है उसके बच्चे भी रोते हैं, और उसके बच्चे या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर कुछ ज़्यादा ही रिबेलियस हो जाते हैं। देखो, जो जुल्म सह रहा है ना वो रोएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसके आसपास के लोग होंगे ना, वो ये सब देखकर उनकी साइकोलॉजी पर कितना असर पड़ेगा। कई जगहों पर देवरानी जेठानी को रुलाती हैं, कई जगहों पर जेठानी देवरानी को रुलाती हैं, फिर नंद की पॉलिटिक्स, फिर सास का ये जो एक स्वभाव होता है कि भाई मैं तो उसी के साथ रहूँगी जो मेरे ऊपर पैसा लुटाए और मेरी बेटी के ऊपर पैसा लुटाए, जो कहने को ब्याहता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका पति जो है उसकी निगाहें यही टिकी रहती हैं। तो भाई अगर मुझे अपनी बेटी को ससुराल में टिकाना है तो दामाद को खुश रखना होगा, और दामाद को कैसे खुश रखना है कि उसको हर तीज त्यौहार पर चढ़ावे चढ़ाने होंगे, और वो चढ़ावे मैं खुद से नहीं चढ़वाऊँगी बल्कि अपने बेटे से चढ़वाऊँगी। तो ये भी होता है। ये सारी चीज़ें मैंने अपने आसपास खुद के साथ, ये सारे एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ कि जो जॉइंट फैमिली होती है कितनी टॉक्सिक हो जाती है। ये सिर्फ शुरू में लगता है प्यार मोहब्बत, लेकिन प्यार मोहब्बत आपका हर किसी के साथ नहीं होता है। आपकी खुद की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, तो आप किसी के साथ कैसे एक जैसा व्यवहार कर सकते हो। इवन माँ बाप का भी अपने, अगर उनके एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो एक के साथ अलग इक्वेशन है, दूसरे के साथ अलग इक्वेशन है। इवन किसी सास की 3-4 बहुएं हैं तो सबके साथ अलग अलग इक्वेशन होती है। तो ये इक्वालिटी बड़ा डिफ़िकल्ट मामला होता है। तो खैर ये उस ज़माने में आया, सन 2000 में ये शुरू हुआ, और सन 2008 में क्योंकि सास भी कभी बहू थी को बंद करवाया, और वो भी चैनल ने हाथ जोड़कर बाकायदा नोटिस दे दे कर कि कहानी घर घर की, और क्योंकि सास भी कभी बहू थी को विदा करो भाई, हमारे चैनल से दफ़ा करो, तब जाकर जान छूटी थी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो पता नहीं कितने साल ये सीरियल चलता। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा जो होता है ना कि एक ईगो पे आ जाती है प्रोड्यूसर्स की। अभी भी टेलीविज़न पर कई ऐसे सीरियल हैं जो 10 साल से भी ज़्यादा चल रहे हैं, और मुझे लगता है उनकी वजह यही है ईगो, कि हम नहीं बंद करेंगे। मुझे समझ नहीं आता इनके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। एक सीरियल को बनाने में कितना पैसा लगता है, कितनी टीम लगती है। जब टीम लगी है तो उनको भी तो पैसा देना होता है, लेकिन नहीं भाई हम बंद नहीं करेंगे, हम चलाते ही जाएंगे। थोड़ा तो प्रैक्टिकल बनो। और यही वजह है कि आजकल अब एक प्रथा शुरू हो गई है कि भाई चंद एपिसोड के आते हैं, शोज़ आते हैं, और वो
बनाने में भी आसानी होती है और कहानी भी फास्ट होती है। इसी वजह से OTT प्लेटफॉर्म लोग देखना पसंद कर रहे हैं, वेब सीरीज़ देखना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि 7-8 मुश्किल से 10 एपिसोड में कहानी ख़त्म हो जाती है। फिर इंतज़ार करते हैं कि भाई नया सीज़न आएगा। यहाँ तो मंडे से फ्राइडे और फिर एक ऐसा टाइम भी आया कि मंडे से संडे तक सीरियल आ रहे हैं। ओ माय गॉड, ये भी एक टाइम हुआ था। इतनी टॉक्सिसिटी देखी है ना मैंने, और सिखाना कुछ भी नहीं है इसमें, आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ पॉलिटिक्स मिलेगी। और भाई जो है परिवार बढ़ाते जाओ, बच्चे पैदा करते जाओ, बेवफाई करते जाओ। कहीं पर औरतें बेवफाई कर रही हैं, कहीं पे मर्द कर रहे हैं। अच्छा, एक अच्छी बहू की क्वालिटी क्या दिखाई जाती है? जो बस घरेलू हो, घर में रहे और हर साल बच्चा पैदा करती रहे, और इधर उधर जो परिवार में जो मसले हो रहे हैं, पॉलिटिक्स के जो मकड़ी के जाले बन रहे हैं, उनको सुलझाती रहे, वही एक अच्छी बहू है। लेकिन जो लड़की एम्बिशियस है, जो बच्चा नहीं चाह रही है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाह रही है, शादी के बाद भी अपनी आइडेंटिटी को वो ग्रो करना चाह रही है, वो एक ख़राब बहू है। तो आप ये समझते हैं कि ये क्या है, ये कितना ज़्यादा एक लड़कियों की सोच को चेंज किया जा रहा था उस टाइम पर। और यही वजह होती थी कि हर सास जब अपने बेटे के लिए कोई लड़की देखने जाती थी तो वो उसमें तुलसी, पार्वती, गंगा, प्रेरणा ढूंढने की कोशिश करती थी। और ये बहुत ही गलत बात है, ये बहुत ही गलत बात है। और अगर दामाद ढूंढने जा रहे हो तो भाई मिहिर जैसा, भाई मिहिर जैसा दामाद, भाई जिसने अपनी बीवी के साथ बेवफाई की और वो ये एक्सपेक्ट करता है कि उसकी बीवी उसे माफ़ करे और उसके बच्चे को भी एक्सेप्ट करे। भाई बच्चे को एक्सेप्ट करना तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा बोनस होता है एक आदमी के लिए, कि भाई रंगरलिया मनाओ, बच्चा ले आओ और बीवी से एक्सपेक्ट करो। भाई तुम होते उसकी जगह पे ना, तो तुम्हारी ऐसी सुलग जाती ना, तुम बीवी को उठा के बाहर फेंक देते, बोलते यहाँ मिलना नहीं, मुझे दिखना नहीं, निकल जा। कई हस्बैंड ऐसा भी करते हैं, कौन हस्बैंड एक्सेप्ट करता है? लेकिन औरत से ये एक्सपेक्ट करवाना है। कहने को तुलसी इतनी ज़्यादा पावरफुल है, आधी आधी रात को निकल निकल के जा रही है, जासूसी कर रही है, लेकिन क्यों सोसाइटी उसे ये कह रही है कि भाई माफ़ कर दे पति की बेवफाई को। कहाँ जाएगी एक औरत? अक्सर लोग इसी वजह से करते हैं ना कि भाई कहाँ जाओगी औरतें, ज़माना ख़राब हैं, कैसे तुम बच्चे पालोगी, क्या करोगी, यही कहकर औरत को जो है फोर्स किया जाता है एक बेवफा आदमी के साथ रहने में, है ना। तो फिर कहने को भाई तुलसी हीरो है, तुलसी गोलियां चला रही है, तुलसी ये कर रही है, तुलसी वो कर रही है, आधी आधी रात को उठ के गाड़ियां चलवा के जासूसी कर रही है, कभी कहीं पहुंची है, विलन से पहले तो तुलसी पहुंची हुई होती है, फिर भी तुलसी जो है वो प्यार की मारी है, दुखियारी है कि भाई मैं मिहिर को छोड़कर कैसे अपना नया जीवन शुरू करूँगी। भाई दम होता तो भाई तुम करते, तुलसी का भी कोई नैन मटक्का करते, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये रियलिटी है इंडियन टेलीविज़न सीरियल्स की। अब क्या है, अब तो इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि क्या औरत क्या मर्द, कोई भी वफा नहीं दिखा रहा है रिश्ते में। और अब तो कुछ ज़्यादा ही मामला ख़राब हो गया है। आए दिन हम कुछ ना कुछ जो है अखबारों में पढ़ते हैं कि भाई औरतें भी जो हैं इतनी ज़्यादा रिबेलियस हो गई हैं। आदमी तो थे ही, अब औरतें भी हो गई हैं। अब वही वाली बात है कि भाई जैसे औरतें बिलकती थी, अब आदमी बिलक रहे हैं, तकलीफ़ में आ रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ही चीज़ें ख़राब हो गई हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि भाई और मर्द बेवफाई करे तो औरत को भी कर लेनी चाहिए, लेकिन आप ये सोचिए ना कि आप एक औरत को फोर्स करवा रहे हैं कि भाई माफ़ कर दे, पति आज भी तेरी इज्जत करता है। अरे लानत है ऐसी इज्जत को। भाई पति मुंह मार रहा है, बच्चे लेके आ रहा है दूसरी औरत से, ये वाली बात होती ना। इक्वालिटी की बात लोग करते तो हैं, लेकिन मुझे लगता है कई चीज़ों में इक्वालिटी ना कभी नहीं मिलती है। और बेवफाई के मामले में मर्द बेवफाई करे तो वो मर्दानगी है कि भाई देखो भाई क्या हो गया, बेचारा दिन रात मेहनत करता है, उसको भी तो चेंज चाहिए, उसको भी तो एक वैरायटी चाहिए, वो डिज़र्व करता है, भाई वो पैसा कमा के लाता है। लेकिन औरत कोई काम नहीं करती, घर संभालना क्या कोई छोटी बात है? कुछ औरतें तो घर बाहर दोनों का संभालती हैं। फिर वो भी जब ये बात कहती हैं कि भाई हम भी जो है अपने लिए, अपने तन्हाई के लिए कुछ करेंगे, एंटरटेनमेंट लेके आएंगे, तो फिर वही वाली बात हो जाती है। भाई ये चीज़ें ना
दोनों के लिए होनी चाहिए। जो वफा होती है ना वो दोनों करें तो अलग बात है। ठीक है, अलग होने के बाद दोबारा घर बसाना है नहीं बसाना है वो एक अलग बात है, लेकिन जब तक साथ में रहो, भले ही लड़ रहे हो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन एक बार माइंड सेट करो कि भाई हम जो भी करेंगे अपनी लाइफ के बारे में सोचेंगे वो एक दूसरे से ऑफिशियली अलग होने के बाद सोचेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। खैर ये एक बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सीरियल बिल्कुल भी देखने लायक नहीं था, और अब तो पता नहीं इसको कैसे लेके आएंगे, क्या करेंगे। बट ठीक है भाई, एकता कपूर की मर्जी है। एकता कपूर का एक रूलिंग गोल्डन टाइम था जहाँ पर पब्लिक, जो पब्लिक को वो दिखाती थी वो पसंद आता था, लेकिन अब पब्लिक मैच्योर हो रही है, पब्लिक जो है वो कुछ आगे कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव हो रही है। और जब से करोना आया है उसके बाद तो लोगों को समझ में आ गया है कि टीवी मूवी के अलावा भी लाइफ में बहुत कुछ है करने को। बट खैर ये एकता कपूर की मर्ज़ी है भाई, अगर उन्हें अपने पुराने आर्टिस्टों को काम देना ही है तो आप कुछ कोई नई चीज़ लेके आओ, कोई वेब सीरीज़ अच्छी सी बेहतर लेकर आओ, उनको काम दो भाई। वापस से वही सीरियल, और अमर उपाध्याय जो भाई इस शो को छोड़ के गए थे कि वो बूढ़ा नहीं बनेंगे, उनको फिल्मों में काम करना है, अब वो अपने करियर को, खोए हुए करियर को वापस लाने के लिए जी अब हर वो चीज़ करने को तैयार हैं। अब मुझे ये देखना, यही तो बात है, अब पब्लिक देखेगी तो सही कि क्या अमर उपाध्याय बूढ़ा बनेगा या जवान रहेगा। तो ये भी एक गेमिंग है जो एकता कपूर कर रही है भाई, मानना पड़ेगा। एकता कपूर का दिमाग तो वाकई है तो तेज़, हम उसको झुकला नहीं सकते हैं। तो अगर ऐसा ही हुआ तो भैया पता नहीं कितने सीरियल लौट लौट कर आएंगे। और मुझे नहीं लगता कि, ठीक है सीरियल 1-2 हफ्ते डेफिनेटली टीआरपी ज़रूर देंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि जो पब्लिक है ना वो हट जाएगी। जैसे कसौटी शुरू हुआ था सीज़न 2, लेकिन क्या हुआ था, फिर बंद हो गया, फिर अनुपमा शुरू हो गया और अनुपमा बहुत बड़ा हिट हुआ। हालांकि अब वो भी बंद नहीं हो रहा है, जबकि उसको भी लोग कह रहे हैं कि भाई बंद हो जा बंद हो जा। तो एक ईगो है ना कि नहीं भाई हम नहीं करेंगे। तो ये पब्लिक के ऊपर टॉर्चर ही तो है, ये पब्लिक को, क्योंकि एक आदत पड़ जाती है। कहते हैं ना कि ये जो बुरी कुसंग व्यसंग होते हैं, हमें पता होता है ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं, फिर भी हम खाते जाते हैं, लेते जाते हैं। तो यही हाल होता है इन सीरियल्स का। लत लग जाती है ना तो लत को छुड़ाना बड़ा ही मुश्किल होता है, आप कितना भी इग्नोर कर दो। और इसी लत का फ़ायदा मिलता है इन प्रोड्यूसर डायरेक्टर को, और शायद उसी लत के बारे में सोच के एक पुरानी लत का जो है हवाला करके एकता कपूर फिर से इस चीज़ को लेकर आ रही हैं। और डेफिनेटली जो इसको देखा करते थे, जो 25 साल पहले इस शो के जो थे डाई हार्ट फैन थे, वो तो ज़रूर देखेंगे, और शायद हो सकता है कि वही ही देखेंगे। और कोई मुझे नहीं लगता समझदार जो आज की जो जनरेशन है, जो समझदारी से रहती है जनरेशन, वो तो नहीं देखेगी। मैं तो नहीं देखूँगी। मैंने ये शो देखा था और उस टाइम भी मुझे बड़ी उलझन होती थी, और आज तो मुझे बिल्कुल भी, मैं इस शो के बारे में सुनना भी नहीं चाहती। बहुत टाइम से चर्चा तो चल रही थी कि ये शो वापस आ रहा है वापस आ रहा है, बट फाइनली जब इसका कंफर्मेशन हुआ तो मेरी आंख से आंसू निकल आए। और वो खुशी के नहीं थे, मैं बता दूँ, वो दुख के थे, क्योंकि मैंने कहा यार ये टॉक्सिक सीरियल वापस आ गया, लिटरली वापस आ गया। इसमें जो है बहुएं को कोमे में जा रही हैं, सासें बेटों की दूसरी शादी करवा रही हैं, फिर वो जो हैं पति के पीछे पीछे घूम रही हैं, उनके बच्चों को संभाल रही हैं, फिर पति को जो है वो रहम आ जाता है, फिर उनके साथ जो है वो गुटरगू शुरू कर लेते हैं, फिर उनसे उनको बच्चे हो जाते हैं, फिर जो पुरानी बीवी जो कोमा में पड़ी है वो वापस ठीक हो जाती है, फिर उसके पास चले जाते हैं, फिर वो बेचारी जो बीवी होती है वो ना घर की रहती है ना घाट की रहती है। उफ, हालांकि ये पिक्चर का प्लॉट है, लेकिन ये कितना ज़्यादा डरावना प्लॉट है और आपके माइंड को कितना ख़राब करने वाला प्लॉट है जो ये डेली सोप वाले इस्तेमाल करते हैं। धूम तनाना दिदनाना, बैकग्राउंड म्यूज़िक, एक ही एक्सप्रेशन को फोकस कर करके दिखाना, एक बार जो है पलट के देखना तो कितनी बार क्या क्या क्या, वो इतने ओवर ड्रामेटिक सीन। बकायदा जो है हेडलाइंस बनती थी कि आज होगा तुलसी और मिहिर का पुनर्संगम, जब मिहिर की डेथ के बाद मिहिर जो है वापस आया था। तो कितना ज़्यादा जो पब्लिक पागल हो गई थी भाई। तुम्हारा
पति, तुम्हारा बेटा तुम्हारे बगल में बैठा है, तुम्हारा पति मोबाइल पे तो खैर उस टाइम पर नहीं होता था, तुम्हारे साथ बैठकर जो है फ़ोन पर बिजनेस की बातें कर रहा है, तुम्हारा बगल में बैठा बेटा जो है, बैठा बेटा जो है वो दो के पहाड़े याद कर रहा है, लेकिन तुम्हें उनसे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें मिहिर से मतलब था कि हाय मिहिर क्यों मर गया। ऐसी छाती कूटी थी औरतों ने, ओ हो भाई। तुम अपने बेटे को देखो ना, अपने पति को देखो, अपने और घर वालों को संभालो, लेकिन नहीं भाई, हमें तो भाई मिहिर को वापस लाओ, हमार मिहिर, हमार बचुआ, हमार बिटवा, ओहो मिहिर मिहिर मिहिर। लिटरली मुझे तो लगता है आज ये भी एक स्ट्रैटेजी थी कि इन्होंने सोचा कि चलो एक दाव खेलते हैं, किसी को कैरेक्टर को मारते हैं, पता चलेगा कि भाई क्या होगा कैसे होगा। और वो दाव जो है वो बड़ा सही निकला। पब्लिक ने बोला वापस लाओ वापस लाओ, और जब एकता ने कहा मैं वापस लाऊंगी तो पब्लिक और उतारू हो गई कि भाई अब कब आ रहा है वापस, कब आ रहा है। तो कितना मतलब मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी थी, मुझे आज लगता है ये एक बिजनेस स्ट्रैटेजी थी जो बड़ी अच्छी रही एकता कपूर की। एकता कपूर ने वाकई दिमाग लगा लगा कर जो है अपने शोज़ को इतना लंबा चलाया है। हालांकि अब काफ़ी जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं, उसके एकता कपूर के आइडियाज़ को जो है वो अपने सीरियल में डालने की कोशिश करते हैं। कुछ कामयाब होते हैं और कुछ नाकामयाब होते हैं। तो खैर आप सभी को ऑल द बेस्ट है जो जो ये सीरियल देखेंगे। भाई अपनी मानसिक स्थिति को संभाल के रखना, और हो सके तो भाई ना ही देखो तो बेहतर है। बट ठीक है, मैं किसी को मना नहीं करती हूँ, जिसको जो देखना है वो देखे। और एकता कपूर को शुभकामनाएं हैं, कोई हेट नहीं है, बस ये एक व्यू पॉइंट है, एक पक्ष है जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। अपना जो है दृष्टिकोण आप लोगों के साथ मैंने साझा किया। और आप लोगों का इस शो को लेकर क्या ओपिनियन है, क्या आप लोग ये शो देखेंगे, या उस वक्त नहीं देखा तो अब देखेंगे, या उस वक्त भी नहीं देखा और अभी भी नहीं देखेंगे, या मेरी तरह जो था कि भाई दिन रात जब ये शो आया करता था तो दुआ करते थे कि भाई किसी तरीके से हमें ये शो ना देखना पड़े। कुछ ऐसा भी आप लोगों के साथ होता था तो ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। और ये एक एंटरटेनमेंट के लिए मैंने पॉडकास्ट बनाया है। मुझे पता है कि कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी एक ओपिनियन तो भाई मुझे देना है, मेरा चैनल है। और अगर अपने चैनल पर मैं अपनी ही मन की बात ना करूं तो फिर मेरा चैनल बनाने का फ़ायदा क्या। तो ठीक है, बहुत जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर कोई बात मेरी आपको बुरी लग गई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरा मकसद किसी को हर्ट करने का नहीं है, बस अपनी एक बात कहने का था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। और मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के ओपिनियन का। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो आपको लगता है कि किसी और को दिखाने लायक है तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे।